तो आप सभी सब बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बेटा, मैं भी बढ़िया हूँ। एक्चुअल में बेटा आज क्या करने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में आपका बेटा सीबीएसई वालों का क्या आया, सैम्पल पेपर आया सब सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का। क्या हुआ कि मैथ्स का मैंने जब देखा तो मेरे को एक केस स्टडी बहुत गजब का मिला बेटे। और इस केस स्टडी को मैं आपके सामने कराऊंगा। वैसे भी बच्चों के मन में ये डर लगा रहता है, अरे यार केस स्टडी मतलब मुश्किल, समझ में ही नहीं आएगा। टेंशन ना ले बेटा, फिकर नॉट, मैं हूं ना। केस स्टडी को इतने बेहतर ढंग से समझेंगे, इतने डीप एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि यदि पेपर में केस स्टडी आया तो हमारे बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, ठीक है। बढ़िया एक्सप्लेनेशन, ध्यान से आपको बिल्कुल शांति से कॉपी में लेके बैठना है, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें। हाँ जी सर, स्टार्ट करिए। चलिए बेटा, फिर थाम के बैठिए। टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा का ये केस स्टडी है। और क्या जबरदस्त केस स्टडी है, सीबीएसई वालों ने तो भाई गेम खेल दिया इस बार केस स्टडी लेके। चलो, टॉपिक है बेटा मैक्सिमा मिनिमा का, है ना। ये रहा हमारा मैक्सिमा मिनिमा। बहुत डर है सर, बहुत बहुत डर लगता है हमें तो ना। हम तो बहुत डर है सर, सदमे में हैं हम, है ना। ये क्या बना दिया मैंने। हाँ, ये हमारा डर है बेटा। इस केस स्टडी को लेकर हम इतना डरते हैं बेटा, क्या बताएं। डरने की जरूरत नहीं बेटा, है ना। हम आपको इतना बेहतर एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। पहले सर क्वेश्चन समझाओ, ठीक है। कह रहा है, रमेश द ऑनर ऑफ स्वीट सेलिंग शॉप। अच्छा, ये रमेश है, ये डरा हुआ रमेश है, ठीक है ना। भाई इसकी एक शॉप है, ठीक है सर, इसकी शॉप है ये। अच्छा, मिठाई बेचता है ना। रमेश मिठाई वाला, मिठाई वाला, मिठाई वाला। चलो ठीक है सर। तो क्या कह रहा है, परचेज अ सम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट ऑफ डायमेंशन 25 एंड 40। इसको मैं 40/25 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 40 × 25 कर लो। पहले एल और फिर बी रखते हैं ना, एल की वैल्यू ज्यादा बड़ी रखते हैं, ठीक है। चलो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर 40 से 25 है, 40 और 25 का डायमेंशन है किसका, रेक्टेंगुलर शीट का। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने रेक्टेंगुलर शीट का। ये समझ में आया। इसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर। बढ़िया है सर। अच्छा ठीक है। सर इसकी वो चेक करो कि विड्थ कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है इसकी। सर ये है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये भाई अपने मिठाई के लिए बनाने के लिए लाया होगा कोई कार्डबोर्ड। हमें क्या मतलब है उससे, हमें तो सवाल से मतलब है। अच्छा, इतने सेंटीमीटर का है। टू मेक कंटेनर पैकेट विदाउट टॉप, वो क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगुलर शीट लेकर आया है और उससे वो क्या बनाएगा, मिठाई पैक करने के लिए वो डिब्बा कुछ बनाएगा। बनाने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मिठाई का डिब्बा देखा ना तुम लोगों ने। हाँ सर देखा तो है, रुको मैं दिखाता हूं तुम्हें। हाँ, इसको देखो और खुश हो जाओ, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ये मिठाई का डिब्बा है बेटा, ठीक है सर। तो वो क्या करेगा, वो मिठाई का डिब्बा बनाने वाला है ना। तो वो रेक्टेंगुलर शीट है उसके पास, और वो भाई साहब वो क्या करेगा, मिठाई का डिब्बा बनाने वाला है। ये रहा मिठाई का डिब्बा, ठीक है सर। ये मिठाई का डिब्बा है, ये रहा मिठाई का डिब्बा। रमेश मिठाई वाला, ओके सर। तो अब मुझे बताओ फटाफट से कि 25 का ये कितना है, 40 है, इसका डायमेंशन हो गया, ये तो हमें समझ में आया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम द ईच कॉर्नर टू गिव द शीट एंड शेप ऑफ द कंटेनर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर ये ऊपर इतना अंग्रेजी छाट दिया सवाल वाले ने, पहले ये समझाओ। ये कुछ नहीं किया, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये पूरा क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट में से हमने क्या कर दिया है, यदि हमें इसको क्या बनाना है, वो डिब्बा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर से हम क्या कट कर देंगे बेटा, ये मतलब साइड से हम एक ऐसे कट कर देंगे, चारों साइड से ना। इसको कट कर देना है। सर आपने सेकंड वाले में डायग्राम बना तो रखा है, हाँ बेटा। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। ये मैंने चारों के चारों जो बेटा स्क्वायर है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कट कर दिए। तो सर उससे क्या होगा, अरे यार तो मैं कैसे समझाऊं तुझे, कि जैसे ही कट करेगा ना, तो ये जब फोल्ड करेगा ऐसे, है ना, उधर से फोल्ड करेगा, इधर से फोल्ड करेगा, तो क्या बन जाएगा, वो एक शेप बन जाएगा। देख, चारों तरफ से मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कट कर दिया। और जब तू क्या करेगा, इनको फ्लैप करेगा ना, तू घर पे कर लियो यार, तो फ्लैप करोगे ना, तो डिब्बा सा बन जाएगा। ठीक है सर, मान गया आपकी बात, ये डिब्बा बन जाएगा। तो क्या कह रहा है कि बताओ कि आप ये जो स्क्वायर कट कर रहे हो ना, ये बेसिकली कितने सेंटीमीटर का कट करोगे। 1 सेंटीमीटर का कट करोगे, 2 सेंटीमीटर का कट करोगे, 3 सेंटीमीटर कट करोगे, कितने सेंटीमीटर का। तो अब तुम लोग बोलोगे नहीं सर मेरी मर्जी में तो कितने सेंटीमीटर का ही कट कर लूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वाले पे समझाता हूँ ताकि तुम्हें एक्चुअली में समझ में आए कि क्या कहना चाहता हूँ। देख बेटा, कंसेप्ट समझना है, लॉजिक पे काम करना है बेटा। ये देख, ये तेरे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, तूने क्या कर लिया, चारों तरफ से साइड कट कर लिया। मान के चल तूने क्या कर दिया, कंसेप्ट ध्यान से समझ। जैसे ही तूने रेक्टेंगल को कट किया, रेक्टेंगल को तूने किसमें क्यूब कन्वर्ट कर दिया, सर हमने क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया, जो ओपन एट द टॉप है। बढ़िया है। अब मान के चल तूने
कुछ ना कुछ तो यहाँ से कुछ ना कुछ सेंटीमीटर का क्या किया होगा, डायमेंशन का एक्स स्क्वायर कट किया होगा, बिल्कुल। एक्स डायमेंशन का तूने क्या कर दिया, स्क्वायर कट कर दिया। सर एक्स एक्स सारी जगह लिख रहे हो, हाँ बेटा, क्या करे, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो साइड से बेटा क्या है, सेम है। तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने सेंटीमीटर का कट किया है, लेकिन एक बात और है क्या, जितना मैं बड़ा क्या करूंगा, स्क्वायर कट करूंगा, उतना ही क्या होगा, अलग अलग शेप बनेगा, है ना, ऐसे एक ऐसे शेप बन जाएगा यार, बड़ा अजीब सा बन गया डायग्राम, ठीक है ना। तो क्या मान के चलो 1 सेंटीमीटर यदि 5 सेंटीमीटर काटेगा तो क्या होगा, कुछ शायद अलग शेप बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मान के चलो तू एक्स यदि 2 सेंटीमीटर काटेगा तो शायद कुछ ऐसे शेप बन जाएगा। यदि मान के चल एक्स यदि तू 10 काटेगा तो शायद शेप कुछ ऐसे बन जाएगा। तो क्या होगा कि जब तू अलग अलग स्क्वायर कट कर रहा है ना, तो जो क्यूबॉइड की जो शेप बन रही है वो अलग अलग बन रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अलग अलग डायमेंशन का हम स्क्वायर कट करेंगे, जब उसको फ्लैट करेंगे तो अलग अलग प्रकार के क्या बन जाएंगे, क्यूबॉइड बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ तक तो समझ में आया। तो तेरे पास ना, जब तूने काटा होगा कुछ ना कुछ डायमेंशन का स्क्वायर, तो मान के चलिए तेरा क्या बना, क्यूबॉइड बन गया। ये क्यूबॉइड 2 है, क्यूबॉइड 3 है, क्यूबॉइड क्या है, 4 है, ऐसे मैंने क्या कर लिया, क्यूबॉइड 1 है, क्यूबॉइड 2 है, और क्यूबॉइड क्या है, 3 है, और ये क्या है, क्यूबॉइड 4 है। ऐसे तेरे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डायमेंशन है जो क्यूबॉइड एन, यानी टू नंबर ऑफ क्यूबॉइड बना सकता है अलग अलग स्क्वायर को कट करके। हाँ जी सर। तो मुझे ये बताना है कि ऐसी ऐसी कितने यूनिट कट करूं जिससे कि इन इतने सारे नंबर ऑफ जो मेरे पास वॉल्यूम बन सॉरी इतने नंबर ऑफ जो मेरे पास क्यूबॉइड बन रहे हैं ना, उनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो। मतलब सर, मतलब इसका वॉल्यूम मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, हाँ इसका वॉल्यूम V3 है, इसका वॉल्यूम V4 है, और इसका वॉल्यूम करते 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 बहुत सारे हम जब ग्राफ बनाएंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे, तो उनका वॉल्यूम क्या आएगा, Vn आएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, Vn आएगा। तो हमें ये बताना है कि V1, V2, V3 और डैश 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 हमारे पास जो इतनी सारी पॉसिबिलिटी है बेटा, क्योंकि क्यूबॉइड 1 बनाया होगा, क्यूबॉइड 2 बनाया होगा, क्यूबॉइड 3 बनाया होगा, ऐसे हमने उन नंबर ऑफ क्यूबॉइड बनाए होंगे अलग अलग डायमेंशन कट करके। तो ऐसे हर एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। तो हमें ये बताना है कि इन सब में से क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम कब होगा, वो हमें बताना है। मतलब मैं कितने डायमेंशन का स्क्वायर कट करूं बेटा कि मेरा जो वॉल्यूम है बेटा वो सबसे ज्यादा क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। ये सवाल तुझसे पूछना चाहता है। हाँ सर, अब समझ में आया कि अलग अलग डायमेंशन का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कट करेंगे चारों साइड से, तो अलग अलग प्रकार के क्या बनेंगे, क्यूबॉइड बनेंगे, इतने सारे क्यूबॉइड बन जाएंगे, और इतने सारे क्यूबॉइड का अलग अलग वॉल्यूम होगा। तो हमें बस ये बताना है कि कितने डायमेंशन का स्क्वायर कट करें जिससे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। आप यही कहना चाहते हो? यस बेटा, ये तो है क्वेश्चन का मतलब। अब क्वेश्चन के 3 4 पार्ट दे रखे हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो मेन काम है बेटा इस चैप्टर का सॉल्व करना, एक बार वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है सर, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चल पहले एक बात तो बता कि मैं इसको क्या करूं, एक बार कॉपी कर दूं, 1 मिनट रुको। ठीक है सर, करो कंटिन्यू। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को ना ये जो मैंने कीबोर्ड बनाया है, इसका यूज करके जो मैंने क्या बनाया है, कीबोर्ड बनाया है ना। ये जो कीबोर्ड मैंने बनाया है ये मैंने साइड में लिख दिया बेटा। ये जो मैंने कीबोर्ड बनाया है, इस कीबोर्ड की डायमेंशंस क्या है वो मुझे पता लगानी पड़ेगी, एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है, वो मुझे पता लगानी पड़ेगी। तो बेटा देख ध्यान से समझ, तेरे पास ये जो लंबाई थी ना कितनी थी, शायद 40 सेंटीमीटर थी। हाँ जी सर, 40 सेंटीमीटर थी। तो जैसे ही क्या करेगा, स्क्वायर को कट करके फ्लैप करेगा ना, ऐसे इसको फ्लैप करेगा, इधर से भी इसको फ्लैप करेगा, तो देख जो तेरी एक्चुअल में जो कीबोर्ड की लेंथ है वो पता है कितनी होगी, 45 माइनस में 2x होगी। क्योंकि तू ऑलरेडी लेंथ में से क्या कर चुका है, इधर x, ये वाला x निकाल चुका है, और ये वाला x क्या कर चुका है, निकाल चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये कीबोर्ड वाला जो ये वाला हिस्सा है वो कितना बचेगा, 45 माइनस 2x बचेगा। सेम ऊपर से x निकाल चुका है, नीचे से x निकाल चुका है। तुझे पता था ये किसके बराबर था, ये 25 के बराबर था। तो 25 सेंटीमीटर ये तेरे पास था, तो तू ऑलरेडी क्या कर चुका है, इसके बारे में तुझे बात करनी है। एक्स ऊपर से गया, नीचे से भी गया, तो बी जो आएगा कितना आएगा, 24 5 माइनस एक्स आ जाएगा। ये आ गया हमारा, ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन जैसे तुम फ्लैप करोगे, ध्यान से समझना, जैसे तुम फ्लैप करोगे देखोगे, मैं थोड़ा मेरी तरफ देखो एक बार मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे तुम फ्लैप करोगे ना, जैसे तुम फ्लैप करोगे, ये जो स्क्वायर तुम क्या करोगे, फ्लैप करोगे ना, तो सारी जो बनेगी बेटा, क्या बनेगी, स्क्वायर। यानी जैसे तुम इसको फ्लैप करोगे बेटा, जो ये उठेगा ना ऊपर से, जो इसकी हाइट जो का जो निर्माण होगा, वो क्या होगा, वो स्क्वायर की कटिंग के बराबर होगा। अच्छा, तो सर स्क्वायर का कटिंग तो एक्स है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो जो ये फ्लैप होगा ऐसे, तो ये जो हाइट बनेगी बेटा इसकी, क्या ये जितनी इसकी
स्क्वायर की जो क्या बोलते हैं डायमेंशन है उतनी उसकी हाइट होगी, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो हाइट तो हमें समझ में आ गई क्यूबॉइड की बेटा कितनी है, एक्स है। और इसको मैं किसी और पेन से लिखूं, हाँ, जस्ट एक मिनट। चलिए, तो हाइट क्या होगी बेटा, ये तो समझ में आया, हाइट सर होगी हमारे पास एक्स क्यूबॉइड की। सर जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेंथ होगी बेटा 40 माइनस में कितना 2x होगी। और जो ब्रेथ होगी बेटा इसकी कितनी होगी, ये होगी 25 माइनस में कितना बेटा 2x। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बेटा तुम लोगों को, ठीक है सर। हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम कर देते हैं। ये सारा का सारा हमारा क्या है, एल बी और एच है बेटा। सर हमें तो वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, बिल्कुल सही बेटा बेटा। तो वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला निकाल लो एक बार क्या है। तो वॉल्यूम बराबर में एल इंटू में बी इंटू में कितना है बेटा, एच होता है, हम सबको पता है। तो वॉल्यूम बराबर एल की वैल्यू कितनी है बेटा, सर एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, बता बेटा कितनी है। सर एल की वैल्यू हमें निकाली हमने 40 माइनस में कितना 2x। क्या कर दिया, चलो। तो 40 माइनस में कितना है 2x है। हाँ जी, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि लिखने के लिए स्पेस बच सके। चलो बेटा, 40 माइनस 2x। सर बी की वैल्यू बताओ कितनी है। सर बी की वैल्यू तो 25 माइनस में कितना है 2x है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद फिर फिर सर देखो x की वैल्यू तो x हमारे पास, बिल्कुल सही बेटा x है। इसको पूरा सॉल्व करना है, कितना क्या आएगा। सर v इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी मल्टीप्लाई करूंगा, बचपन की यादें हैं। 40 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, 1000 आ जाएगा। फिर 40 को फिर किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 80x आ जाएगा बेटा। फिर 2x को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 50x आ जाएगा बेटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सर बाहर कौन बैठा हुआ है, बाहर x बैठा हुआ है। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, v बराबर में, ध्यान से समझ क्या कहना चाहता हूँ, पूरा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या है, 1000 है, माइनस में 80 और ये कितना 50 है बेटा। 80 और 50 कितना आता है बेटा, 130 आता है x। और प्लस में कितना 4x का स्क्वायर बेटा। और बाहर कौन बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है सर x बैठा हुआ है। चल अंदर इसको मल्टीप्लाई कर। तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा, इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो क्या होगा। सर पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई लिख दे, बिल्कुल लिख दे बेटा। तो जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 4x की पावर 3 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा बेटा, तो ये बन जाएगा 130x का स्क्वायर। और जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा, ठीक है सर। ये तो हमें समझ में आ गया, 1000x हो जाएगा। ये जो आया बेटा, ये क्या आया, हमारा फंक्शन आया बेटा, ध्यान से समझ। ये जो हमने निकाला बेटा, ये वॉल्यूम का क्या निकाला है, फंक्शन निकाला है। आप समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ सर समझ में आ गया। और तुम्हें यदि थोड़ा बहुत भी मैक्सिमम मिनिमम का नॉलेज हो, जैसे हम फंक्शन निकाल देते हैं बेटा, इस फंक्शन का हमें क्या करना पड़ता है बेटा, डेरिवेटिव करना पड़ता है। हाँ जी सर, याद है हमें। तो डेरिवेटिव करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है बेटा, जब हम डेरिवेटिव कर देते हैं फंक्शन का, तो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रखनी पड़ती है बेटा, जीरो रखनी पड़ती है। हाँ सर, इतना तो हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और आगे इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, चलिए मैंने वॉल्यूम को लिख लिया, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, ध्यान से समझना है। तो जैसे ही मैं वॉल्यूम को सॉल्व करूंगा, मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है बेटा, है ना। तो ध्यान से समझना है। सारे क्वेश्चन उसमें जो पार्ट पूछे गए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, पहले ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ डीवी अपॉन में क्या कर दिया बेटा, हमने डीएक्स कर दिया, है ना। तो जैसे मैं क्या करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझ मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तुझे पता है कितना आएगा, ये 12x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 260x आ जाएगा, प्लस में 1000 आ जाएगा, है ना। डेरिवेटिव तो तुम्हें पता है ना, 12x का स्क्वायर, इसका दो बाहर चला जाएगा, 260 और ये 1000x आ जाएगा, सॉरी 1000 आ जाएगा। तो जैसे हम डेरिवेटिव कर देते हैं बेटा, डेरिवेटिव किसके बराबर रखते हैं, सर डेरिवेटिव 0 के बराबर रखते हैं। तो सर 12x का स्क्वायर माइनस में 26x प्लस में 1000 की वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे, हाँ जी बेटा। सर फिर एक काम करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, बढ़िया बेटा, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना देगा, सर ये हो 3x का स्क्वायर माइनस में 270, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 से 24, दो हाथ से 4 5 20 65 आएगा। 65x प्लस में कितना है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 250 आएगा। सर इसके बाद तो क्या हम मिडल स्प्लिट फॉर्म लगा सकते हैं, बिल्कुल बेटा, मिडल स्प्लिट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। तुम जब मिडल स्प्लिट फॉर्म लगाओगे तो आपको पता ना क्या होना चाहिए, प्लस करने पर माइनस करने पर कितना आना चाहिए बेटा, 65 आना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ बेटा मिडल स्प्लिट फॉर्म, 6x का स्क्वायर माइनस में 65x प्लस में कितना बेटा 250 बराबर में कितना 0। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से समझो, ये जो 65 है इसको हमें दो टुकड़ों में तोड़ना है बेटा। ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए बेटा 750, ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा। और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए बेटा 65 आ जाए। तो दिमाग लगाओ थोड़ा। सर क्या हम 50 माइनस का और माइनस का 15 कर सकते हैं, करके देखो।
-50 -15 कितना होता है? -65 होता है। और -50 को यदि 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? बिल्कुल 750 होता है। बिल्कुल सही है बेटा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पर 3x² पहले वाले के ऊपर सेम टू सेम, मुझे पता है मैं 65 को कैसे तोड़ा बेटा, माइनस का 50x माइनस में कितना बेटा? 15x। ठीक है सर, इसको हमने तोड़ दिया। तोड़ना है बेटा सही से इसको। उसके बाद क्या है बेटा? प्लस में 250 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 0 है। अब एक काम करो, यहाँ से कुछ कॉमन निकालो फटाफट से। सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट एक मिनट बेटा। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ कि यहाँ पर मैं पहले 15x लिख दे रहा हूँ और उसके बाद माइनस में 50x लिख दे रहा हूँ। कैलकुलेशन में थोड़ी आसान हो जाएगी बेटा। और ये मेरे पास क्या है? प्लस में 250 है। हमने 250 लिख दिया। चलो अब एक काम करते हैं, यहां से कॉमन निकाल लो बेटा। यहां से कॉमन निकाला सर, 3x कॉमन निकाला बेटा। ध्यान से एक्स माइनस में कितना है? 5 बचेगा जैसे हम कॉमन निकालेंगे। फिर यहाँ से माइनस का 50 कॉमन आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ पर फिर एक्स माइनस में 5 की वैल्यू हमने दोबारा कॉमन निकाली, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस में 50। ये बेसिक बात है, यहाँ पर ठीक है ना। एक बार हम क्या करेंगे बेटा, एक्स माइनस में 5 की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। और एक बार हम क्या करेंगे बेटा, 3x माइनस में 50 की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। बेटा ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 50 अपॉन में 30 आ गई बेटा। तो तुम्हें पता है कि मेरे लिए जो आंसर होगा बेटा कितना होगा? 5 होगा। सर क्यों 50/3 नहीं होगा? नहीं बेटा, क्यों नहीं होगा सर, बताऊंगा। अभी ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा जो आंसर होगा क्या है? 5 है। तो हमारे लिए जो स्क्वायर को कट करना है ना, जो मैंने आपको बताया था, स्क्वायर का जो हमें साइड कट करना था, वो कितना सेंटीमीटर कट करना था बेटा? 5 सेंटीमीटर कट करना था। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आया। अब सवाल के ऊपर आते हैं कि सवाल में पूछा क्या क्या था, ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है बेटा कि एक्सप्रेस द वॉल्यूम वी, हमें वॉल्यूम को जो एक्सप्रेस करना है कैसे? एक्सप्रेस द वॉल्यूम वी ऑफ ईच कंटेनर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अच्छा, जो हमारा वॉल्यूम है ना, उसको एक्स में रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल है यार, ये तो हमने निकाल दिया। देखो ध्यान से समझो, जो हमारा वॉल्यूम है, ध्यान से समझना। कहाँ गया? ये रहा। जो हमारा वॉल्यूम है बेटा, देखो क्या हमने इस पूरे वॉल्यूम को एक्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया? चेक करो। ये देखो, ये वाला जो आपका पार्ट है, यही तो आपका आंसर है पहले वाले पार्ट का। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये पार्ट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि आपको वॉल्यूम को एक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देखो आपने वॉल्यूम को किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 40 माइनस में कितना बेटा? 2x इंटू में कितना बेटा? जरा बताओ। 25 माइनस में कितना? 2x इंटू में कितना बेटा? x। देखो आपने क्या कर रखा है बेटा? वॉल्यूम को आपने इसके रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। किसके रूप में? x के रूप में। तो ये आपके पहले सवाल का आंसर हो। ठीक है सर, दूसरा सवाल, डीवी अपॉन डीएक्स। आपको डीवी अपॉन डीएक्स निकालना है, तो मैंने निकाल दिया है। आप चेक करो डीवी अपॉन डीएक्स कहाँ निकाला? ये रहा सर, ये रहा आपके सेकंड वाले का आंसर। देखो ये आपके सेकंड वाले का आंसर। ये देखो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें डीवी अपॉन में क्या निकालना है बेटा? डीएक्स निकालना है। देखो मैंने निकाल रखा है। तो ये बेटा आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज मैक्सिमम। बताओ एक्स के किस वैल्यू के लिए ये आपका वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है ना बेटा। एक्स की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? 5। यदि मैं 5 यूनिट का क्या करता हूँ? डायमेंशन कट करता हूँ बेटा, तो ये वॉल्यूम क्या आएगा? इसका मैक्सिमम आएगा। सर हमें कैसे पता वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा? हमारे टीचर ने तो कुछ एक डबल डेरिवेटिव बताया था। हाँ जी बेटा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है। चलो तो एक बार जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसको हम दोबारा डेरिवेटिव करके चेक करते हैं कि जो 5 पर जो आंसर आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। ये छोटा सा फॉर्मेलिटी होता है, ध्यान से आपको करना है। ठीक है ना? चलो ठीक है सर, कराओ फिर। तो बेटा डबल डेरिवेटिव मारते हैं एक बार, ध्यान से। ठीक है सर, डबल डेरिवेटिव ये रहा सिंगल डेरिवेटिव, इसी का डबल डेरिवेटिव मारते हैं। डी स्क्वायर वी अपॉन में कितना? डी एक्स का स्क्वायर। जैसे मैं डबल डेरिवेटिव मारूंगा कितना आएगा बेटा? 24x माइनस में कितना बेटा? 260। ठीक है सर, सही है, 260 आएगा। और आपको पता है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने जो निकाली है, ये आपको पता होना चाहिए कि यदि मैक्सिमम प्रूव करना होता है बेटा, तो डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है, आप सभी को पता होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? सॉरी, जीरो से छोटा होना चाहिए, नहीं नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। यदि आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम है। यदि पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम। तो मैं ये बताया गया होगा। तो मुझे क्या करना है? एक्स की जगह पे क्या पुट करना है बेटा? 5 पुट करना है। तो जैसे ही तुम क्या पुट करोगे बेटा, इस 20 कर देता हूँ मैं, इस 24 माइनस में जो 260 है, ये जो आपका डबल डेरिवेटिव बेटा, डी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर है, इसमें आप क्या करेंगे? एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? 24 इंटू एक्स की जगह पे बेटा 5 पुट करेंगे। माइनस में कितना? 260। यू विल गेट माइनस 140। आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू वाली कर रही है नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ
जो आंसर आ रहा है बेटा वो किसके लिए आ रहा है, मैक्सिमम के लिए आ रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि तीसरे सवाल का आंसर क्या है, जब x की वैल्यू बेटा क्या होगी, 5 होगी, तो हम हमें जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, यानी जो हमने वो जो साइड कट करनी है ना बेटा, ये देखो, ये जो हमने साइड कट करनी है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है सर, आया समझ में, आगे बढ़ो सर। बेटा, whether the wheel has the point of inflation, अरे वाह, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पूछ लिया सवाल ने, गजब। तो बस तुम्हें एक काम करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, जल्दी क्लास कर सकते हो। अभी तुम लोगों ने डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर निकाला था, डबल डेरिवेटिव, वो कितना था, 24x माइनस में 260, यही था ना बेटा। हाँ जी सर, यही था। कभी भी याद रखना, पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन मैं समझा दूंगा बट इतना समय है नहीं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यदि तुम्हें कभी भी क्या निकालना है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है, देखना स्पेलिंग क्या होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यदि तुम्हें निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है, जिस पॉइंट पर निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, एक बार चेक करना। हमें 65/6 पे क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है। तो जिस पॉइंट पर निकालना है ना बेटा, जिस पॉइंट पर निकालना है 65/6 पर, हमें चेक करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है या नहीं है। सर ये तो बताओ क्या होता है बेटा, इतना अभी समय नहीं है कि मैं बताऊं, अभी बस ये समझ लो कि तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। जिस पॉइंट पर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है वो है या नहीं है, इसका तरीका बहुत सिंपल है कि आप जिस पॉइंट को आप शो करना चाहते हो कि इन्फ्लेशन है या नहीं है, उस पॉइंट को आप डबल डेरिवेटिव में पुट कर दो। क्यों सर, सिंगल ऑर्डर में नहीं करेंगे, नहीं बेटा, डबल डेरिवेटिव में पुट करना होता है। तो आप जैसे ही 24 माइनस में 260 आ गया बेटा, उसको आंसर क्या आएगा, इसके एक्सप्रेस करके निकालो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 को 65 से माइनस में कितना आएगा, 260, और सॉल्व करो 4 इंटू में इसको सॉल्व करेंगे बेटा 260 माइनस में 260, आंसर कितना है बेटा, 0 है। यदि आपको उस पॉइंट को पुट करने पर आपका डबल डेरिवेटिव बेटा क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो समझ जाओ कि वो पॉइंट जो है बेटा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। अभी के लिए बस इतना ही याद है। ठीक है बेटा, तो यस, इसका आंसर है यस बेटा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको इस सवाल का समझ में बहुत बेहतर तरीके से आया होगा। अच्छा केस स्टडी बेटा, आप इनकी प्रैक्टिस दोबारा लगाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।